हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कनाडा के टूरिस्ट विजिट वीज़े के बारे में कि कैसे दो वेज़ हैं अप्लाई करने के, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा वीज़ा गेट करने में और क्या वीज़े की फ़ीस है। इस सारी डिटेल में जाएंगे। उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप आने वाली वीडियो आप देख सकते हैं। कनाडा हर दूसरे आदमी की ख्वाहिश है कनाडा का वीज़ा लेके जागने की। ये सिर्फ पाकिस्तानी की नहीं मैं बात कर रहा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका, तुर्की, हर अच्छे बुरे कंट्री की यही ख्वाहिश है हर दूसरे आदमी की कि कनाडा का वीज़ा लगे, कनाडा जाएं। और ये कनाडा को भी पता है और कनाडा इसीलिए बहुत सारे वीज़े रिजेक्ट करता है कि उनको पता होता है कि वीज़ा लेके इन्होंने वापस नहीं आना, या तो वहाँ सेटल हो जाएंगे या इलीगल रहेंगे, उनको ये सारा पता है। तो विजिट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और कोरोना के बाद जो एम्बेसियाँ खुलेंगी तो आप कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तान में आप कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो? पाकिस्तान में आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में कनाडा की एम्बेसी नहीं है। एम्बेसी तो है बट वो वीज़ा डील नहीं करती। बहुत सारी और भी कंट्री की एम्बेसियाँ तो हैं बट वो वीज़ा डील नहीं करती। तो हमें वीज़ा अबू धाबी से मिलता है। वीज़ा अबू धाबी की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तानी वीज़ों को डील करती है। तो पाकिस्तान में अगर तो आपका फ्रेश पासपोर्ट है और कहीं ट्रैवल नहीं किया, एज थोड़ी सी है, स्टूडेंट हो, तो वीज़ा बहुत ही टफ़ है अप्लाई करने का। बट अप्लाई करने के दो वे हैं जो मैंने बताया। एक तो है जो आप डॉक्यूमेंट देते हो वो उसके साथ आप वीएफएक्स को देते हो। डॉक्यूमेंट सारे जितने भी है मैं बताऊंगा कौन कौन से, वो डॉक्यूमेंट्स वीएफएक्स को देते हैं। वीज़ा फ़ीस $100 है और वीएफएक्स अपने $85 वो लेते हैं। तो समझ लो $200 बनते हैं अगर आप डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड जाके देते हो। और इसमें प्रोसेस टाइम कितना लगता है वीज़ा लगने में? कम से कम 2 से 3 4 माह का प्रोसेस हो जाता है डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड देने का। ये तो लंबा और तसल्ली वाला है काम। दूसरा है ऑनलाइन अप्लाई करना। ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको लगते हैं 30 से 45 दिन लगते हैं, मीन्स 1 माह से 1.5 माह लगता है। वो आपको रिज़ल्ट दे देते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है कि रिफ्यूज़ हुआ है। रिफ्यूज़ ये दो दे देते हैं। वीज़ा अप्लाई कब करना चाहिए? विज़िट वीज़ा तभी अप्लाई करना चाहिए जब उस कंट्री के अंदर टूरिज़्म का जो मंथ होता है, जो मौसम अच्छा होता है, वेदर अच्छा होता है, कब टूरिस्ट आते हैं पूरी दुनिया से, उस ड्यूरेशन में अप्लाई करना चाहिए। तो कनाडा में टूरिस्ट के लिहाज से जून, जुलाई, अगस्त ये 3 माह बहुत अच्छे हैं वीज़ा अप्लाई करने का। वीज़ा मीन्स के वहाँ जाने का। तो इस लिहाज से आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए अप्रैल में या मई में, मार्च अप्रैल मई में आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और वहाँ लिखना चाहिए कि मैं जून में जाना चाहता हूँ या जुलाई में या अगस्त में, क्योंकि उसके बाद सर्दी बहुत हो जाती है। और वीज़ा अप्लाई करने के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? नॉर्मली सारे सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं बट इसमें दो मेन चीज़ें हैं कनाडा के वीज़े में। एक तो बैंक स्टेटमेंट, दूसरी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है देन वीज़े के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट साथ में कम स्ट्रॉन्ग है तो बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है आपको वीज़ा लगने के। वैसे तो ये 4 माह की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं बट बहुत स्ट्रॉन्ग वाली मांगते हैं। 4 माह, ऐसा नहीं है कि आखिरी माह में सारे पैसे आ गए या 4 माह सारे पैसे डाले थे वही उसी में पड़े हैं। नहीं, एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन हुई हुई हो अकाउंट में, प्रॉपर पैसे का सोर्स ऑफ इनकम का पता हो, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे ऑलरेडी पड़े रहते हैं बैंक अकाउंट में, ये सारी डिटेल वो मांगते हैं। और जब भी आप बैंक से अपनी बैंक स्टेटमेंट लो तो उस पर एक स्टैंप लगा लिया करो और साथ में एक लेटर ले लिया करो स्टेटमेंट के लिहाज से मैनेजर से। तो ये स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट और वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री दो मेन चीज़ें हैं। फ्रेश पासपोर्ट पे भी पहले लग जाता था, अब नहीं लगता। अब कोई भी आपको ये कहे कि आप फ्रेश पासपोर्ट ले आओ, पैसे ज़्यादा दे दो, मैं कनाडा का वीज़ा लगवा दूंगा, नहीं। एम्बेसी जो में किसी की सिफारिश नहीं चलती। पहले कोई ये
सिफारिश पे तो वीज़े लगते नहीं हैं, तो किसी को भी पैसे ना देना कि कोई भी फ्रेश पासपोर्ट पे बहुत मुश्किल हो जाता है, पैसे ज़ाया करोगे और कुछ भी नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री के लिहाज से आप ऐसे बना सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें यूरोप यूके का वीज़े लगे होने चाहिए। तब ऐसा नहीं आप दुबई चले गए, सऊदीया चले गए, तुर्की चले गए या इन कंट्रियों में, तब भी वीज़ा मुश्किल ही हो जाता है लेना आपका। आप जापान गए हो, यूरोप गए हो, साउथ कोरिया गए हो, यूके गए हो, देन आपके बहुत चांसेस है, और ऑलमोस्ट 99% चांसेस है। दूसरा वे ये है कि अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा हो तो देन कनाडा का वीज़ा आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। वो इसलिए आसान से मिल जाता है क्योंकि उनको पता है इसने यूएसए जाके भी बॉर्डर क्रॉस कर लेना है बेवजह का, क्योंकि यूएसए के वीज़े पे कनाडा एंट्री फ्री हो जाती है, बस वो चेक करते हैं वीज़ा। तो अगर आप वीज़ा अप्लाई करोगे तब भी कोई मसला नहीं है, ईज़िली मिल जाएगा। अगर आप यूएसए जाकर एंट्री करोगे कनाडा, देन बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए अप्लाई करने के लिए। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वही है आपका पासपोर्ट, तस्वीरें, अपनी बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा। आप शादीशुदा हो तो मैरिज सर्टिफिकेट, शादी नहीं है तो फैमिली सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, और इसके साथ आपकी जो पाकिस्तान में कोई आपने फिक्स डिपॉजिट कराए हैं वो सारे, क्रेडिट कार्ड, आपके पास कोई गाड़ी है, कोई घर है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी सैलरी की स्लिपें स्ट्रॉन्ग सी बनाओ पिछले 3-4 माह की, कि अच्छी सी ना भी हो तो भी अच्छी सी बनाओ सैलरी स्लिप, क्योंकि वो देखते हैं कि अगर ये पाकिस्तान के अंदर ही 4-5 लाख रुपए कमा रहा है तो वहाँ भी इतने ही कमाएगा ये, तो डेफिनेटली ये वापस आ जाएगा। अगर यहाँ आपकी 20, 25, 30, 50 हज़ार सैलरी है या 1 लाख सैलरी है तो उनको डाउट होता है कि 1 लाख सैलरी है, वहाँ जाके इसने 3-4 लाख कमा लेने और वीज़े का इसने वापस नहीं आना। तो सैलरी स्लिप अपनी अच्छी बनवाओ, अपनी जॉब के लेटर, और वीज़ा यही प्रॉपर के जून जुलाई में मुझे छुट्टियां होंगी तो मैं विज़िट करना, एक पूरा ट्रैवल प्लान जो आपने वहाँ जाके कौन कौन सी जगह घूमना है, कौन कौन सी जगह फिरना है, इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, फ़्लाइट की बुकिंग होनी चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए, और वीज़ा लेटर एक होता है आपको लिख के देना पड़ता है स्टाम्प के ऊपर कि मैं वापस आऊँगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे नॉर्मल आप किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और आप जैसे वीएफएक्स पे ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो तब उसमें आपकी सारी डिटेल है, और वो ऑनलाइन फॉर्म भी है जो फॉर्म के साथ हमने डॉक्यूमेंट देनी है। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई करना, अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, और बैंक बैलेंस आपका अच्छा है। तब बाय हैंड वाला बहुत लंबा हो जाता है और फिर बहुत प्रोसेस है। ऑनलाइन का ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ऑनलाइन आपका रिज़ल्ट एज़ सुन एज़ पॉसिबल आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वीज़ा आपका लग गया कि रिफ्यूज़ हो गया। बट अगेन मैं यही बात कर रहा हूँ, दो चीज़ें मेन देखी जाती हैं, जो ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, तभी आप वीज़ा अप्लाई करना। और ये कोरोना के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च बेस्ट सीज़न है, क्योंकि हर कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा वीज़े देगा, क्योंकि टूरिस्ट इंडस्ट्री पिछले 1 साल से बंद है। तो लोगों की हर कंट्री यही है कि जितने टूरिस्ट आएंगे उतना अच्छा है, तो उनकी कोशिश होगी कि वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा आपको इशू किए जाए। तो अगर आपके पास अभी भी 3-4 माह का टाइम है, आप बैंक स्टेटमेंट अच्छी सी बनाओ और थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री अपनी अच्छी करो, तो डेफिनेटली आप वीज़ा आपका मिल जाएगा। होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दुआओं में याद रखना।